ये कंपनी ड्रोन्स नहीं बनाती, हाइड्रोजन भी नहीं बेचती, और फिर भी इसने अभी इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ड्रोन की उड़ान किया। तो सवाल ये है कि मार्केट इस पे इतना बड़ा बेट क्यों लगा रहा है। ये ऐसा स्टॉक नहीं है जिसे आप एक हेडलाइन या एक क्वार्टर के नंबर्स देखकर समझ जाए। इस बिजनेस को समझने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा, असल में ये बिजनेस इवॉल्व कैसे हो रहा है। टाइम टेक्नोप्लास्ट आज स्पॉटलाइट में है क्योंकि इसने इंडिया का पहला सक्सेसफुल हाइड्रोजन ड्रोन ट्रायल कंप्लीट किया। पर हेडलाइन से कन्विक्शन नहीं बनती, बिजनेस की कोर लॉजिक समझने से बनती है। आज हम बात करेंगे टाइम टेक्नोप्लास्ट की, एक न्यूट्रल इन्वेस्टर की नजरिए से, ये देखने के लिए कि ये बिजनेस कैसे ऑपरेट करता है। आई एम जेफ कर्टिस एंड वेलकम टू फायर्स। यहाँ हम टिप्स या हॉट स्टॉक्स के पीछे नहीं भागते, हम नॉइज को कट करते हैं और इंडियन बिजनेसेस का डीप एनालिसिस करते हैं ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बन सके। शुरुआत करते हैं आइडेंटिटी से। टाइम टेक्नोप्लास्ट एक कोर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कोई टेक स्टार्टअप या ग्रीन एनर्जी कंपनी नहीं है। 1992 से ये पॉलीमर और कंपोजिट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो इंडस्ट्रीज में साइलेंटली काम करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, ड्रम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइप्स और कंपोजिट गैस सिलेंडर्स। पर कंपनी पैसे कैसे बनाती है? टाइम टेक्नोप्लास्ट का एनुअल रेवेन्यू 5000 करोड़ के मार्क को क्रॉस कर चुका है। इनका बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड है। H1 FY26 रेवेन्यू 2866 करोड़ रहा, जो लगभग 10.1% की ग्रोथ दिखाता है। EBITDA मार्जिन 14.6% पर है, जो धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ये सेगमेंट जिसमें IBC और कंपोजिट सिलेंडर्स आते हैं, 17% ईयर ऑन ईयर से ग्रो कर रहा है। यहां नोट करने वाली बात यह है कि कंपनी लेगेसी प्रोडक्ट से शिफ्ट होकर हाई मार्जिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही है। साथ ही इनका लगभग 35 to 36% रेवेन्यू ओवरसीज मार्केट से आता है, जो इंडियन मार्केट के रिस्क को बैलेंस करने में मदद करता है। रियलिटी चेक। अब उनके फाइनेंशियल्स और स्ट्रैटेजिक शिफ्ट्स। अब कुछ जरूरी नंबर्स वेरीफाई करते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में बैलेंस शीट ही सब कुछ होती है। कैपेक्स H1 FY26 कंपनी ने लगभग 117 करोड़ स्पेंड किए हैं एक्सपेंशन पर। ऑपरेटिंग कैश फ्लो H1 FY26 में 226 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट हुआ। डेट स्टेटस, ये सबसे बड़ा चेंज है। कंपनी ने 800 करोड़ का QIP कंप्लीट किया है। इस फंड का एक बड़ा हिस्सा डेट रीपेमेंट के लिए यूज होगा। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% तक पहुंच गया है और मैनेजमेंट का टारगेट इससे 20% तक ले जाने का है। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने एक डेट हैवी मॉडल से निकलकर एक क्लीनर बैलेंस शीट की तरफ मूव कर रही है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक सॉलिड बेस बनाता है। अब हाइड्रोजन ड्रोन का सच। अब आते हैं उस हाइड्रोजन ड्रोन ट्रायल पर जो दिसंबर 22, 2025 को सक्सेसफुली पूरा हुआ। कंपनी ने अपने इन हाउस डेवलप्ड टाइप 3 कंपोजिट सिलेंडर्स के साथ ड्रोन फ्लाइट ट्रायल्स किए हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए रियलिटी क्या है? इस ट्रायल से कंपनी की टेक कैपेबिलिटी तो प्रूव होती है, पर इसका इमीडिएट इंपैक्ट रेवेन्यू पर नहीं पड़ेगा। उनके कंपोजिट सिलेंडर्स के ऑर्डर बुक, इनके पास लगभग 195 करोड़ के ऑर्डर्स हैं CNG कंपोजिट कैस्केड्स के लिए। PE पाइप्स ऑर्डर बुक, इनका पाइप बिजनेस का ऑर्डर बुक 280 करोड़ पर है। मैनेजमेंट खुद को ड्रोन मैन्युफैक्चरर नहीं बल्कि एक स्टोरेज इनेबलर की तरह पोजीशन कर रही है। अगर फ्यूचर में हाइड्रोजन अडॉप्शन बढ़ता है तो इनके पास टेक्नोलॉजी पहले से ही तैयार है, और अगर नहीं बढ़ता तो उनका पैकेजिंग और पाइपिंग बिजनेस कैश फ्लो जनरेट करता रहेगा। अब डिसीजन फ्रेमवर्क, वैल्यूएशन और रिस्क मार्केट ने इस स्टॉक को रीरेट करना शुरू किया है। करंट वैल्यूएशन देखें तो PE रेशियो लगभग 21x से 22x के जोन में ट्रेड कर रहा है। ये पैकेजिंग इंडस्ट्री के पेयर्स के मुकाबले कॉम्पिटिटिव लग सकता है, पर मार्केट यहाँ फ्यूचर ऑप्शनैलिटी का प्रीमियम भी देख रहा है। ये बिजनेस उनके लिए है जो मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन और बैलेंस शीट डीलेवरेजिंग को समझते हैं। यहाँ ग्रोथ स्टेडी होती है, डिजिटल स्टार्टअप जैसे ओवरनाइट सक्सेस नहीं। मेन रिस्क रॉ मटेरियल, पॉलीमर प्राइसेस की वॉलेटिलिटी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से ये पूछिए, क्या आप इस बिजनेस को इसके आज के मैन्युफैक्चरिंग कैश फ्लोज के लिए देख रहे हैं या सिर्फ हाइड्रोजन हेडलाइन की एक्साइटमेंट में? आई एम जेफ कर्टिस एंड दैट्स द डीप डाइव। मेरे काम आपको डेटा और कॉन्टेक्स्ट देने का है। डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए।
अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताइए मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स को ट्रैक करते वक्त आप किन मेट्रिक्स को सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। See you in the next one and follow FIRES and stay tuned and invest wisely. FIRES, for those who are born to trade. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.